हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में आप जिस किसी भी कोर्स में ऑनलाइन काउंसलिंग की हैं, इस वीडियो में काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन में जो इशू आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एमए ने फाइनली ज़्यादातर कोर्सेज़ का अपना ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ रखा है, रिलीज़ कर दिया। आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अभी आपको पहले क्या करना है, क्योंकि आपको अगर काउंसलिंग करना है तो इस वाले लिंक से करना होगा, और शेड्यूल चेक करने के लिए इस वाले लिंक पे जाकर चेक करेंगे। तो अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा, और अब जब ये ओपन होगा तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करना है। तो अगर आप अभी के हिसाब से मैं आपको एक इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जैसे जो स्टूडेंट्स खासकर 11th साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में और कॉमर्स में जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका जो लास्ट डेट था काउंसलिंग करने का वो था, आप देख सकते हैं इस तरीके से 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स एंड स्लैश ब्रिज कोर्स। इन सभी स्टूडेंट्स का जो काउंसलिंग का जो लास्ट डेट था वो आपका 12 सितंबर तक था, यानी कल तक था। अब इसके बाद 13 से 16 के बीच में इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आज से इन सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना शुरू होगा, और आपको 16 तक ही सारे कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है इसी बीच में हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट इशू आएगा, तो जिनको इशू आएगा उनको 17 को अपलोड करना पड़ेगा, और 18 को एमयू वही आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो वेरीफाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर्म लिस्ट 1 जो रिलीज़ किया जाएगा वो 19 से 21 सितंबर, इन 3 दिन में किसी एक दिन में आपका रिलीज़ किया जा सकता है। ये फर्स्ट राउंड का मामला हो। अब जिस स्टूडेंट्स का नाम आएगा फॉर्म लिस्ट 1 में, उन स्टूडेंट्स को पेमेंट करना होगा और उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज़ पहले समझ लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, हालांकि अभी के हिसाब से एक कॉमन सा क्वेरी स्टूडेंट्स का है कि जैसे क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये जो राउंड 2 का जो सीन है, तो उसके लेकर आज हम क्लियर करते हैं। आज हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा। बट अभी के हिसाब से अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबा, क्योंकि अगर बाय द वे सेकंड राउंड होता भी है तो 28 सितंबर, अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी फ़िलहाल ये कि जो बच्चे काउंसलिंग कर लिए हैं उनको क्या करना है, देखिए, जब आप एमी की वेबसाइट पे जाकर काउंसलिंग वाले पोर्टल पे अगर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। अभी फिलहाल 11th वाले को क्लियर करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स को करेंगे। अब उनको अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, अगेन थोड़ा मैं आपको क्लियरली दिखा, इस तरीके का आइकन। अब इनका देखिए सबमिटेड का आइकन है। यहाँ पे जो मॉडिफाई के कल तक जो बटन आ रहा था वो हटा दिया गया, यानी खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब यही होगा कि यहाँ पे जो स्टेटस वाला सेक्शन में है, जिस भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा उनको लिखा हुआ है वेरीफाइड। अब इसके बाद आगे क्या मतलब, अब आपको इंतजार करना वेरीफाइड होने का। वेरीफाइड आने का आइकन आ गया, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं है, आपका वेरीफाई हो चुका है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बाय द वे मतलब अगर इशू आता है तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, जो बीटेक एमटेक में जो किए थे उनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कोई वैसा डॉक्यूमेंट जो मांग गया तो उन्होंने अपलोड नहीं करा है। इस वजह से उनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया गया। तो उनको फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने दिखाया कि हाँ भाई, जो जिनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होगा उनको दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो दोबारा अपलोड करने का फिर से इसी वाले सेक्शन में प्रोसीड करके बटन होगा और जाइएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। अब सवाल ये है कि कैसे मान लो रिजेक्ट होगा, किस चीज़ वजह से रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट 3-4 वजह से हो रहा है। एक तो सबसे पहले ये, सपोज आपने काउंसलिंग करा है और काउंसलिंग में उसने जो आपने फॉर्म फिल करने टाइम कैटेगरी डाला था। अब जो भी कैटेगरी हो सकता है, चाहे वो बीसी का हो, एससी एसटी ओबीसी, या फिर एनसीसी का हो, या सीए कैटेगरी का हो, वट एवर जो भी। लेकिन अगर आपने कैटेगरी फॉर्म फिल करने टाइम चूज़ किया, या डीएस कैटेगरी हो, अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए अभी जितना भी रिजेक्शन हुआ है सबका यही मेरे साथ आया है। स्क्रीनशॉट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजा है, सबका यही प्रॉब्लम है। बहुत कम ऐसे मतलब स्टूडेंट्स के साथ गलती क्या हुआ कि उन्होंने अपना कैटेगरी नहीं अपलोड करा है, या जो भी उनका कैटेगरीज था, चाहे वो एनसी, तो अब ये है कि उनका रिजेक्ट हो गया है। अब कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अब जिनका रिजेक्ट होगा उसको अगले दिन उनको यहाँ पे या उसको बार बार चेक करते रहना, हर 2-4 घंटे पे चेक करते रहना है। इस वाले सेक्शन में अगेन प्रोसीड का बटन आएगा। जैसे काउंसलिंग जब कर रहे थे तो उस टाइम प्रोसीड का बटन आया था ना, तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन आएगा। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, या फिर जिस भी स्टूडेंट के साथ इशू क्रिएट होगा नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये कि मैं इन शॉर्ट में वीडियोस बना दूंगा जैसे ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन यह कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली फुलफिल किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या फिर ब्रिज कोर्स के इन सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा बीटेक वाले एस्पिरेंट का। यहाँ पे देखिए इनका जो है डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया। अब जैसे एक स्टूडेंट का मैं दिखा रहा हूँ, बीटेक वाले स्टूडेंट का। अब इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप चाहे किसी भी कोर्स में दिया हो,
मतलब एमटेक के जिस किसी भी कोर्स हो या बीटेक का, अभी उनका आज जान रहे हैं कि इनका जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का चाहिए, हालांकि लेट हो चुका है डेट के हिसाब से, बट स्टिल वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज का हर दिन। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपडेटेड है, आप परेशान मत होइए, वो खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अब अगर अभी देखा जाए तो देखिए स्टेटस में क्या आ रहा है, एलिजिबल इन जनरल बट नॉट इन ए बीसी एज ए डॉक्यूमेंट बीसी, यानी कि इसका इनका जो कैटेगरी था वो बीसी के अंदर था और इन्होंने बीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा है, इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए मैंने कहा था कि देखिए इस वाले सेक्शन में प्रोसीड का बटन आएगा, तो अब इनको क्या करना है, इनको सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन कैटेगरी वाले सेक्शन में जाकर आपको पीडीएफ बनाना है, पहले बीसी कैटेगरी का एक पीडीएफ बना देना है, बनाकर अपलोड कर देना है। या फिर कभी ऐसा हो कि एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो सीए कैटेगरी भी अप्लाई कर रहा है और उसका एक बीसी भी कैटेगरी है, और तो अब उस हिसाब से उसका 2 कैटेगरी होगा, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे सीए कैटेगरी का भी सीए कैटेगरी का जो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एक तो वो सीए का वो मांगता है सर्टिफिकेट, और बाकी बैचलर का भी सर्टिफिकेट मांगता है जो उनके जो भी पेरेंट्स की हों, और बीसी का सर्टिफिकेट, उन सब का एक पीडीएफ बनाइए और बनाकर आपका जो आपका अगेन दिखाता हूँ मैं, स्पेशल कैटेगरी वाले जो सेक्शन यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। इस तरीके से जब अपलोड कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, बाकी फिर आप काउंसलिंग कर पाएंगे। बाकी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड जिस किसी भी स्टूडेंट के साथ इशू आ रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट दूंगा यहाँ पे कि वो मुझे या तो बेहतर होगा इंस्टा पे मुझे मैसेज करके आप, या इंस्टा पे अपना जो भी अगर लग रहा है आपसे नहीं हो पा रहा, दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको उस हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने इन शॉर्ट में अगर देखा है तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर ही कर दिया। स्कूल वाले स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया कि भाई अब क्या होगा, आज से उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए मुझे वो इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स को बता सकें। दूसरा ये कि बीटेक और एमटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काउंसलिंग का डेट खत्म हो चुका है, मतलब फर्स्ट राउंड का तो हो चुका है, अब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन है जो कि हर दिन अलग अलग कोर्सेज का हो रहे हैं, तो आपका भी हो जाएगा, बस अपडेटेड रहना है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए।